जगत 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं मोहम्मद आसिफ के साथ। नाज़रीन, हाल ही में इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सीनियर लीडर जो पुलवामा से इनका ताल्लुक है, वो अनवर भट्ट ने एक मीडिया से गुफ्तगू करते वक्त रियाज मनास के खिलाफ कुछ ऐसे शब्द बोले जो कि रियाज मनास शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। क्योंकि मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अनवर भट्ट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यानी बाइट देते हुए कहा था कि रियाज मनास कोई गुज्जर लड़का, यानी गुज्जर जैसा शब्द जो है, हालांकि ये कहने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये ना कोई ये गाली है, लेकिन गुज्जर कहना और गुज्जर कम्युनिटी को टारगेट करना ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल पैदा करता है। क्योंकि बार बार हम देखते हैं कि इन नुमेड्स को, गुज्जर हो, पहाड़ी हो या बकरवाल कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग होते हैं, इनको जो है कई दूसरी नजर से देखा जाता है। आमतौर पे ये देखा गया है, इस्तेसाल होता है इन लोगों के साथ। लेकिन एक सियासी लीडर का ये काम नहीं होता है कि वो ऐसे ओपनली जो है ऐसा कम्युनिटी बेस पे नाम लेके फिर ओपनली मीडिया के सामने बात करे। लेकिन हमें रियाज मनाज साहब ने अपना पक्ष रखने के लिए हमें बोला, कॉल की कि हम पक्ष रखेंगे अपनी, कि किस तरह से अनवर भट्ट जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर है, सीनियर लीडर है, उन्होंने क्यों और किस शब्द का इस्तेमाल किया, और ये शब्द कहने से पहले उनको सोचना था कि मैं क्या कह रहा हूं। चलिए पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिस वीडियो में अनवर भट्ट ने किन शब्दों का इस्तेमाल किया है और क्या कुछ कहा है रियाज मनास के बारे में। वो चिट्ठी मैंने पढ़ी है कि कोई सो कॉल्ड इंचार्ज है, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज रियाज मनास, कोई गुजर लड़का, इज नॉट आवर बेसिक मेंबर। वहां मुझे अफसोस है मनास कोई गुजर लड़का, मनास कोई गुजर लड़का, मनास कोई गुजर लड़का, मनास कोई गुजर लड़का। तो आपने सुन लिया, देख लिया वीडियो जिसमें अनवर भट्ट कहते हैं कि सो कॉल्ड रियाज मनास कोई गुजर लड़का, जिसे हमने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चुना है। देखिए, अब इससे अपने आप में सवाल पैदा करता है, क्योंकि पहले रियाज मनास का नाम लिया जाता है, कोई गुज्जर लड़का कहा जाता है, उसके बाद ये भी पहले ये कहा जाता है कि सो कॉल्ड यानी खुद अपने आप को बनाया वो प्रेसिडेंट। लेकिन उधर से ये भी जो है कह रहे हैं कि हमने ही उनको चुना है प्रेसिडेंट, हमने बनाया है प्रेसिडेंट। आपने वीडियो में देख लिया होगा किस तरह से उन्होंने कहा है। रियाज मनास हमारे साथ है। रियाज साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आपके अपनी पार्टी के सीनियर लीडर्स आपको किन शब्दों से पुकारते हैं, कैसा बिहेवियर आपके साथ रखते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि गुजर कम्युनिटी से, पहाड़ी कम्युनिटी से या बकरवाल कम्युनिटी से लोग जो हैं बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, लीडर बने हुए हैं, इवन पार्लियामेंट मेंबर भी हैं, लेकिन फिर भी ऐसी शब्दों का इस्तेमाल करना और अपने ही लीडर के खिलाफ, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। ये इनकी अकल का फुकदान है, ये इनकी अकल का फुकदान है और इनकी बौखलाहट है। मैं गुजरू लेकिन अच्छा इंसान हूँ, उससे बेहतर हूँ। मैंने कभी उसके खिलाफ कोई बुरा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। ये इसकी अकल का फुकदान है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और इनकी लो मेंटेलिटी है, इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, जिससे हर एक को बुरा भला कहते हैं। इन्होंने अपना बेड़ा गर्क तो किया है, साथ में पार्टी का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और मुझे इसकी औकात पता है ये क्या है, मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ। अनवर साहब को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ये कितना पानी में है और कितना बाहर है। ये खुद अपने एक सरपंच इलेक्शन या पंच इलेक्शन जीत सकता है और खुद को बोलता है पार्टी का सीनियर लीडर हूँ। ये हमारी पार्टी का मेंबर ही नहीं है। इसका रिजल्ट आपको जल्दी चंद दिनों में मिल जाएगा। इनके खिलाफ पार्टी एक्शन कर रही है। और उसने मुझे वीडियो वायरल हुआ व्हाट्सएप ग्रुप में, आपका भी जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अनवर भट्ट जो है ये कह रहे हैं कि सो कॉल्ड लीडर कहा जा रहा है आपको, सो कॉल्ड लीडर, क्या कहेंगे आप? आसिफ साहब, पत्थर उस दरख्त को पड़ते हैं जिसमें मेवा होता है। मैं उसी दरख्त की मानंद हूँ, मुझे मेवा लग चुका है। अब पत्थर तो मारेंगे लोग, ये खाली पेड़ की मानंद है, इनकी तरफ लोग जाते नहीं है। ये आपको मेरी पॉपुलैरिटी से पता चल जाएगा। इनका जो नाम लेते हैं मेरा, ये मेरी पॉपुलैरिटी है और कुछ नहीं है, और इनकी बौखलाहट है। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन चुका हूँ,
मुझे मीर साहब और करस ने अप्रूव किया है, सेंटर से अप्रूव हुआ है, तो ये क्या कर सकते हैं? ये खुद अपना पंच सर पे नहीं जी सकते हैं। मैं 2015 से जानता हूँ इसको। इन्होंने इसने यूसुफ हाजी मोहम्मद से पैसा खाया है, जिसकी वजह से उसको शेल्टर कर रहा है। अब वो पैसा इनको हजम नहीं हो रहा है, अब ये मुझे टारगेट कर रहे हैं, तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा? मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक शब्द जो कहा गया है गुज्जर लड़का, ये शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, क्या कहेंगे कि ऐसे शब्द जो है एक सियासी लीडर को, एक रहनुमा को करने चाहिए? क्योंकि देखो, बराबरी की अगर बात करें तो एक लीडर को अपने उसका नजरिया जो है बराबर होना चाहिए, चाहे वो गुज्जर कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो कश्मीरी कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो किसी और कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हो। नजरिया एक सियासी लीडर का बराबर होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से इन्होंने गुज्जर शब्द का इस्तेमाल किया है, क्या कहना चाहेंगे कि क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल एक सियासी लीडर को करना चाहिए? जी रियासत। शायद उनका नेटवर्क नहीं है। तो आपने देख लिया किस तरह से रियाज मनाज साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक सियासी लीडर जो होता है वो सबके लिए एक होता है, एक जैसा होता है। तो सब लोग, सब कम्युनिटी के लोग भी यकसा होते हैं। एक नजरिया होना चाहिए एक सियासी लीडर का, उनके पास ऐसा नजरिया होना चाहिए कि किसी भी कम्युनिटी का कोई भी हो, चाहे वो पार्टी से हो, पार्टी के बाहर हो, लेकिन पर्टिकुलर एक ऐसा नाम लेके सामने आना और टारगेट करना, या ऐसे कहना कि ऐसे शब्द इस्तेमाल करना जैसे जो किसी कम्युनिटी को ठेस पहुंचाए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि सियासी लीडर ऐसे, खासकर जिन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किए हैं, वो ऐसे शब्द दोबारा इस्तेमाल ना करें, ताकि किसी कम्युनिटी को जो है उनकी भावनाओं को ठेस ना लगे। उम्मीद यही की जाती है। और आपने देख लिया वीडियो में किस तरह से वो कह रहे थे। और रियाज मनास जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस शोपियान के हैं, इन्होंने हमें बार बार कॉल की और कहा कि मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूँ, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ इनके बारे में। तो वही आपने सुन लिया। शायद उनको नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से उनका जो है राब्ता कट गया है। मुझे जानकारी अपडेट के लिए देखते रहिए JK24/7। मुझे यानी मोहम्मद आसिफ को दीजिए अगले प्रोग्राम तक इजाजत।